फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिलीप कुमार महतो। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। आज हम इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इस बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ क्या है हमारे इस चैप्टर में, यानी इस क्लास में। हम जैसा कि जानते हैं कि क्लास 9-10 में हम दो टर्म के बारे में, जिसको हम लोग बाइनोमियल टर्म कहते थे, अगर उसका एक्सपेंडेड फॉर्म पावर 2 में निकाला जाता था तो हम जानते थे कि x² + 2 × xa + a² यूज़ करते थे। लेकिन अगर उसी बाइनोमियल टर्म का अगर हम पावर 3 यूज़ करते हैं तो इसका भी एक्सपेंडेड फॉर्म हमें पता है कि x³ + a³ + 3x² + 3xa² यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसी बाइनोमियल टर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म को यानी कि पावर को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं 19 के लिए तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा या इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ अगर इसी पावर को अगर हम और इंक्रीज़ करते हैं 30 के आसपास ले जाते हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें 100 या फिर 95 का पावर 95 हो तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे। इन्हीं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम को इंट्रोड्यूस किया गया है। इंट्रोड्यूस इस तरह से है कि अगर हमारे पास कोई भी दो टर्म का अगर एक्सपेंडेड फॉर्म यानी पावर n भी है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए nc0 x⁴n a⁴0 प्लस nc1 x⁴n−1 a⁴1 nc2 x⁴n−2 a² प्लस इसी टर्म को अगर हम किसी भी नंबर तक यानी ncr x⁴n−r a⁴r प्लस लास्ट टर्म अगर हम ncn x⁴0 a⁴n तक ले जा सकते हैं और इसी के माध्यम से हम किसी भी वैल्यू को एक्सपेंड कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे अब हम जाते हैं कि इस फॉर्मूला से, यानी ये हमारा जो थ्योरम है जिसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, इससे हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है या हम क्या समझते हैं या क्या सीखते हैं। तो हमारा ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है यानी कि हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम है, इसमें अगर हम ये ऑब्जर्व करें तो हम जो बाइनोमियल टर्म को जो एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें हम देखें तो हमारा जो दोनों इंटीजर है x और a, उसके हर एक चीज़ में दोनों का पावर का सम n होगा। ऑलवेज दो इंटीजर हमारे पास है x एंड a, उन दोनों के पावर का सम ऑलवेज n होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x⁴n है और a⁴0 है। अगर इन दोनों के पावर को सम किया जाए तो इसका पावर हमेशा n आएगा, जो कि हमारा एक्सपेंडिचर यानी हमारा जो इंटीजर का पावर n था वही हमारा उसका दोनों का सम भी होता है। यह हमारा पॉइंट नंबर 1 है। सेकंड नंबर में देखा जाए तो इससे हमें ये ऑब्जर्व करने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे जो टर्म है यानी अगर हमारा इंटीजर जिसका पावर n है तो इसके टोटल टर्म का जो वैल्यू है यानी हमारा जो टोटल टर्म होगा दैट विल बी n+1। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस पावर का यानी इस बाइनोमियल टर्म का अगर हमारा कोई टर्म 15 होता है, पावर 15 होता है, तो उसका टोटल टर्म हमारे लिए n+1 दैट इज़ 15 + 1 = 16 फाइंड आउट होगा। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो वैल्यू सॉल्व करते हैं x + a का होल स्क्वायर जिसमें हमारा पावर 2 है, जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं दैट इज़ x² + a² + 2xa, तो यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास इन तीनों पावर को मिलाने पर, इन तीनों टर्म को मिलाने पर देयर इज़ 1, 2 and 3 टर्म्स। अगर हमारे पास पावर 2 है तो देयर विल बी एट लास्ट यानी टोटल टर्म विल बी 3। फॉर दैट वी कैन कंक्लूड दैट कि अगर हमारे पास किसी भी इंटीजर का अगर पावर n है तो उसका टोटल टर्म n+1 होता है। द थर्ड विल बी कि यहाँ पे इस चैप्टर में हम यह देख रहे हैं कि ये nc0 nc1 ये सब क्या है यानी इसका वैल्यू क्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा टर्म है nc0 nc1
ये आपका एक चैप्टर दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये उसका पार्ट है। ये उसका पार्ट है, तो हम ये चैप्टर पहले ही पढ़ चुके होंगे क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है इसके बाद है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें इस ऐसे टर्म में जो एन सी आर इज इक्वल टू जो होता है वो एन सी एन माइनस आर, ये हमारा ऑलवेज इक्वल होता है। ये हमारा जो कॉफिशिएंट है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये हमेशा इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल में अगर हम 7c अगर हम देखें तो अगर हम 7c4 कहते हैं तो ये हमेशा 7c3 के इक्वल होता है। दैट मीन्स कि हमारे इस कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंस है 7c4 दैट इज़ 3 का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे इस पावर में यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आता है वो वैल्यू इसके दोनों के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो हमारा जो वैल्यू है ये जो हमारा जो वैल्यू होगा 7c4 इज इक्वल टू 7c3, ये हमारा हमेशा इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल में अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, जैसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो दैट विल बी 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको भी अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट विल बी 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देयर इज 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दैट इज दे आर इक्वल, ये हम कह सकते हैं। नंबर 4 में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हम इस इक्वेशन को, हमारे पास ये जो टर्म है इसको हम समेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह लिख सकते हैं, दैट इज r इज इक्वल टू 0 टू n, ये हमारा एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस आर ए टू दी पावर r। इसको हम इस फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं या इस फॉर्म में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन अ शॉर्ट वे। ये हमारा इसी एक्सप्लेनेशन को यानी इसी एक्सपेंडेशन फॉर्म को ये शॉर्ट फॉर्म में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा 4th पॉइंट है। नंबर 5 पॉइंट में अगर हम कह सकते हैं, इसी के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। कुछ स्पेशल केसेस के फॉर्म में अगर हम देखेंगे, जैसा कि हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, सम स्पेशल केसेस इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n। स्पेशल केसेस क्या है कि हमारा x प्लस ए टू द पावर n को हम तो एक्सपेंड कर चुके हैं। इन सम केसेस अगर हम x a के जगह पे माइनस a मेंशन करें तो व्हाट विल बी द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस ए टू द पावर n। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इट विल बी nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड माइनस a टू द पावर 1। ये माइनस a मेंशन जो हो रहा है वो है कुछ इसको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी x प्लस माइनस a का फॉर्म। दैट इज आवर प्रीवियस एक्सपेंडेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो हम a के जगह पे प्लस a यूज़ ना करके माइनस a यूज़ करते हैं और इसी को हम आगे एक्सपेंड करते हैं। तो ये हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम a के जगह पे माइनस a यूज़ कर रहे हैं, a के जगह पे जब हम माइनस a यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो टर्म है जो नेगेटिव यानी जो ऑड पॉइंट है या ऑड टर्म है, दैट विल बी इन नेगेटिव सेंस। माइनस ए टू द पावर n दैट विल बी नेगेटिव, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड a। आवर पॉजिटिव टर्म दैट विल बी इन प्लस साइन, और हमारा जो ऑड टर्म है जिसका पावर ऑड में है, a का पावर ऑड में है, दैट विल बी इन पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन इन सिमिलर वे।
0 minus a to the power n, because here we can't say that n is a, n जो है वो हमारा पॉजिटिव है, इवन है और ऑड है, ये हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए इसका एक कंक्लूजन निकलता है कि इसको हम समेशन में r इज इक्वल टू 0 to n, इसको हम -1 to the power r NCR x to the power n minus r और a to the power r मेंशन कर सकते हैं। ये -1 to the power r जो है ये हमेशा ऑड पावर के लिए है कि अगर हमारा पावर ऑड में होता है तो देयर विल बी नेगेटिव, अदरवाइज देयर विल बी पॉजिटिव। ये एक सेंस है। नेक्स्ट जब आते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस में, सेकंड नंबर टर्म में, कि अगर हम x के जगह पे अगर 1 मेंशन करें, पुट x इज इक्वल टू 1, देन इट विल बी 1 प्लस a टू दी पावर n। तो जब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से जब एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारा कुछ इस टर्म में आता है कि ये r का वैल्यू 0 n NCR, क्योंकि हमारा x का पावर 1 है तो 1 का पावर कुछ भी मेंशन करते हैं तो वह हमेशा 1 ही होता है। देयरफॉर इस ऑल्सो कैन बी सिंबलाइज NCR a टू दी पावर n। जब हमारा x का वैल्यू 1 होता है तो हम इसे इस टर्म में एक्सपेंड करते हैं। नंबर थर्ड में अगर हम कहें, अगर हम x का वैल्यू x ही रखें एंड a का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो इट विल बी x प्लस 1 टू द पावर n। जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हम इसको अगर सिंपलीफाइज करें या एक्सपेंड करें तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा। NCR, x का वैल्यू तो x ही रहेगा, देयर विल बी n माइनस r। a का वैल्यू चूँकि 1 है तो 1 का वैल्यू एनीथिंग, 1 का वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं तो वो हमेशा 1 ही होता है, और ये हमारे इस फॉर्म में है। हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इसी एक्सपेंडेशन फॉर्म में अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 लेने के कारण यहाँ पे हमारा x का जो वेरिएबल है वो डिलीट हो जाता है या गायब हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी कांस्टेंट टर्म को अगर 1 लेते हैं तो हमारा कांस्टेंट टर्म गायब हो जाता है। ये कुछ स्पेशल केसेस है हमारे बाइनोमियल थ्योरम का। अगर हम आगे बात करते हैं इसी चैप्टर में तो इसका कुछ स्पेशल केसेस और भी है। कुछ केसेस ये है कि अगर हमारे पास 2 फॉर्म हो, एक्सपेंडेड फॉर्म बाइनोमियल थ्योरम में, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इस केस में इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। अगर हमारे पास कुछ टर्म ऐसे होते हैं तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि हमारे पास जब हम अभी जो इसको हम इंट्रोड्यूस किए तो यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे हमेशा जो भी ऑड पावर होता है वो नेगेटिव होता है। ऑड पावर के नेगेटिव होने के कारण हमारे पास जो इवन पावर है वो सिर्फ बचेगा, बाकी हमारा ऑड पावर दोनों में डिलीट हो जाता है क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ऑन दैट केसेस यहाँ पे हमारा जो इवन पावर है वो हमारा सिर्फ यहाँ पे बचता है, अदरवाइज बाकी सब डिलीट हो जाता है। सॉरी, ऑड पावर डिलीट हो जाने के कारण यहाँ पे हम इसे NC2 लिखेंगे। जितने भी ऑड पावर हैं वो गायब हो जाते हैं, बाकी हमारा सिर्फ इवन टर्म इसमें बचता है। यहाँ हम ये एक्सक्यूज़ कर सकते हैं या ये सिंपलीफाइज कर सकते हैं कि हमारा यहाँ जो n है वो एक इवन नंबर है, ये हम मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म में अगर हम लेते हैं इसी में कि अगर हमारा इन दोनों टर्म के बीच अगर प्लस ना हो माइनस हो, हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म के बीच में यहाँ पे प्लस था, अब हम माइनस यूज़ कर रहे हैं। अगर माइनस होता है तो उस केस में हमारा जो नेगेटिव यानी कि हमारा जो ऑड पावर वहाँ पे कैंसिल हो रहा था, यहाँ पे इवन पावर कैंसिल हो जाता है। दैट मीन्स इट विल बी NC1 x टू दी पावर n माइनस 1 a टू दी पावर 1। यहाँ पे जितने भी इवन पावर हैं वो डिलीट हो जाते हैं और सिर्फ ऑड पावर ही बचता है।
NC5 x to the power n minus 5 a to the power 5 डॉट 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 NCN x to the power 0 a to the power n। यहाँ हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो x n है वो हमारा एक ऑड टर्म है। इस चैप्टर में एक बात ये भी है कि हमारे पास अगर इस तरह के फॉर्म में अगर हमें टोटल टर्म निकालने के लिए दिया जाए तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए कुछ नोट है, उस नोट को हम मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ इस फॉर्म में x प्लस ए टू दी पावर n प्लस एक्स माइनस ए टू दी पावर n का कोई फॉर्म है और अगर इसका टोटल फॉर्म यानी टोटल टर्म अगर काउंट करना है तो हम इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे ये एज्यूम करके कि हमारा n जो है वो एक ऑड टर्म है। अगर n हमारा ऑड होता है, ऑड पावर में होता है, तो हम इसे n प्लस 1/2 nth टर्म के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेम केसेस है x प्लस ए टू दी पावर n। अगर इसी केस में अगर x प्लस ए टू दी पावर n x प्लस ए टू दी पावर n प्लस एक्स माइनस ए टू दी पावर n पे भी हम बात कर चुके हैं कि अगर हमारा n ऑड होता है तो ये हमारा n प्लस n/2 nth टर्म होता है। लेकिन अगर इसी में x प्लस ए टू दी पावर n नेगेटिव x माइनस ए टू दी पावर n अगर इस फॉर्म में भी होता है जहाँ पे n हमारा ऑड पावर है तो उसका भी टर्म n प्लस n/2 nth टर्म ही होता है। इसका एक और केस है कि अगर हमारा पावर ऑड ना हो, अगर इवन होता है तो उसे में इसका एक्सपेंशन या इसका nth टर्म, इसका टोटल टर्म कितना होगा कि अगर हमारा n जो है अगर वो इवन है तो इसका टोटल टर्म हम n/nth टर्म के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी का फॉर्म x प्लस ए टू दी पावर n प्लस एक्स माइनस ए टू दी पावर n माइनस, अगर इस केस में हमारा n जो है अगर इवन हो तो इसका टोटल टर्म कितना हो सकता है। तो इसका टोटल टर्म उस समय n/2 प्लस 1 nth टर्म होता है। अब चाहें तो इसे किसी भी एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट था जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं या समझ चुके हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, हम चाहेंगे हम इसको सॉल्व करें। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, सिर्फ टर्म्स के बारे में बात करने के लिए बोला गया है। हमारे क्वेश्चन में 2x माइनस 3y का पावर 9 है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे पास किसी भी इंटीजर का जो हमारा पावर होता है उसका टोटल टर्म पावर प्लस 1 दैट इज n प्लस 1 इज इक्वल टू 10th टर्म है। इसमें हम बात कर सकते हैं कि हमारे इस एक्सपेंडेड फॉर्म में 2x माइनस 3y का पावर 9 अगर है तो उसका टोटल टर्म 10 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि यह हमारा बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमारे दो टर्म, बाय का मतलब ही होता है दो यानी 2, तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म होने चाहिए, जो कि यहाँ पे 3 टर्म्स दिख रहे हैं। तो हम इस पे अगर ध्यान दें तो इस टर्म को हम एक्सपेंड करने से पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यह हमारा कुछ 1 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा a है, ये हमारा 2, ये हमारा b, ये a और ये a स्क्वायर, सॉरी ये b,
तो दैट इज इन पावर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 2ab, ये फॉर्म हो जाता है 1 + x का होल स्क्वायर, और इसका पावर टोटल पावर 20 है, दैट मीन्स 1 + x टू दी पावर 40। तो अगर हम देखेंगे कि अब हमारा ये बाइनोमियल टर्म में है, तो बाइनोमियल टर्म में होने के कारण इसका जो पावर है 40, दैट मीन्स टोटल टर्म्स विल बी 40 + 1 दैट इज इक्वल टू 41। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे, तो थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे दो टर्म हैं, a दैट इज इन a, दिस इज इन b, a b, अदरवाइज हम इसे x a कह सकते हैं, यानी x + a टू दी पावर n प्लस x - a टू दी पावर n। इस केस में जब हमारा n यानी पावर ऑड होता है तब हम n + 1/2th टर्म से सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे n टू दी पावर n यानी 9 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 10/2, तो हम इसका टोटल टर्म 5th कह सकते हैं कि हमारे पास इस एक्सपेंशन में टोटल टर्म 5 ही होगा। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये x फॉर्म में है, ये a फॉर्म में कह सकते हैं, दैट इज इन x + a टू दी पावर n माइनस दिस इज ऑल्सो इन x फॉर्म माइनस a फॉर्म टू दी पावर n। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये n है दैट इज़ अ इवन टर्म। अगर हमारा a यानी हमारा पावर n इवन अगर होता है तो उस केस में हम बात कर चुके हैं कि इस माइनस फॉर्म में हमारा n/2 + 1th टर्म होता है। दैट मीन्स अगर n हमारा 8 है तो 8/2 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5th टर्म, ये 5th टर्म होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे नॉर्मल क्वेश्चंस की हमारे पास, अगर हमारे पास कोई एक्सपेंशन होता है तो हम उसका टोटल टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिसको हम सॉल्व करना चाहेंगे। ये हमारे पास है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन होता है वो कुछ इस टर्म में है, x टू दी पावर a टू दी पावर n, सॉरी ये माइनस में है, तो x - a टू दी पावर n। तो इसको हम जैसे देखेंगे तो ये हमारा होता है n c0 x टू दी पावर n - 0 a टू दी पावर n प्लस nc1 x टू दी पावर n - 1 a टू दी पावर 1 nc2 x टू दी पावर n - 2 a टू दी पावर 2 माइनस nc3 x टू दी पावर n - 3 a टू दी पावर 3 प्लस nc4 x टू दी पावर n - 4 a टू दी पावर 4 माइनस nc5 x टू दी पावर n - 5 a टू दी पावर 5 प्लस nc6 x टू दी पावर n - 6 a टू दी पावर 6 माइनस nc7 x टू दी पावर n - 7 a टू दी पावर 7 प्लस ... जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारा जो पावर है दैट इज इन फॉर्म ऑफ 1 - 3x टू दी पावर 7। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा n का वैल्यू 7 है, तो हम 7 c0 x टू दी वैल्यू 1, तो 1 टू दी पावर 7 - 0, a का वैल्यू 3x है दैट इज 3x टू दी पावर 0 माइनस 7c1 x टू दी पावर x दैट इज 1, 1 का पावर 7 - 1 दैट इज 6, a टू दी पावर दैट इज 3x टू दी पावर 1 प्लस 7c2 1 टू दी पावर 5
3x to the power 2 minus 7c3 1 to the power 4 3x to the power 3 plus 7c4 1 to the power 4 3x to the power 3 minus 7c5 1 to the power 5 3x to the power 2 just 2 5 plus 7c6 1 to the power 1 3x to the power 6 minus 7c7 1 to the power 0 3x to the power 7। इस एक्सपेंशन से हमें ये पता चलता है कि आपके पास जो पावर होगा हमें उसी टर्म तक इसको एक्सपेंड करना है। अगर 7 पावर है तो हम 7c 7 तक जाएंगे, अगर 6 का पावर है तो 7c 6 तक जाएंगे। अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से तो 7c 0 का वैल्यू दैट इज इन 1, तो 1 टू द पावर 7 दैट इज ऑल्सो 1, 3 टू द पावर 6 0 दैट इज ऑल्सो 1 माइनस 7c 1 का वैल्यू 7 होता है, 1 टू द पावर 6 दैट इज 1, 3x टू द पावर 1 दैट इज 3x प्लस 7c 2 दैट विल बी 7 2 into 5 factorial that is 3 21 into 1 into 9x square plus minus 7c3 that is 7 factorial 3 factorial 4 factorial, that means it will be 7 into 6 into 5 into 4 factorial, that is cancel out, 3 2 जा 6 7 5 जा 35 1 to the power 4 that is 1, 3 to the power 3 that is 27x cube प्लस 7c4, जैसा कि हम बता चुके हैं कि 7c3 और 7c4 का वैल्यू सेम होता है, तो ये आपका वैल्यू 35 ही आएगा। 35 इंटू 1 3 टू द पावर 4 दैट इज 81 x टू द पावर 4 माइनस 7c5 और 7c2 का वैल्यू सेम होता है, तो देयर इज ऑल्सो 21 इंटू 1 इंटू 81 इंटू 4 243 x टू द पावर 5 प्लस 7c6 that is 7c1 that means 7 into 1 243 multiply by 3 that is 729 x to the power 6 then minus 7c7 that is 1 to the power 0 that is 1 729 divided by 3 27 8 21 that is 21 8 7 multiply by x to the power 7। अब इसे हम सिर्फ लिख सकते हैं, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 1 माइनस 7 इंटू 3 21x 21 into 9 that will be 189 x square 35 into 127 into 35 445 into x to the power 3 plus 35 into 81 दैट मीन्स अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो ये हमारा कैलकुलेशन जो है कुछ ज़्यादा लेंदी है, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, बट मेरा सिर्फ मोटिव इतना ही था कि हम इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं।
हम अपने इस वैल्यू को जितना हमारा पावर होगा हम उसे उतने दूर तक एक्सपेंड करेंगे और उसके पावर को सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में सिर्फ कैलकुलेट करके, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा हर एक टर्म अलग अलग होगा, तो हर टर्म को अलग अलग सॉल्व करके बस लिखते जाना है और हम उसे सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। बस हमारा सिर्फ इसमें कैलकुलेशन का ही लेंदी है, बाकी और कुछ है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम जो है वो कोई बड़ा पार्ट नहीं है, आप चाहें तो इसे आसानी से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। इसके बाद है फाइंड x + 1 to the power 6 + x - 1 to the power 6। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें इस फॉर्म को इसको एक्सपेंड करके फाइंड आउट करना है कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कितना होगा, और फिर उसे उसी टर्म के साथ, चूँकि x + 1 इसको अगर हम x मेज़र कर लेते हैं तो ये हमारे x + 1/6 में है, इसको भी अगर x मेज़र करते हैं तो दैट इज़ इन x - 1 to the power 6 में। दैट मीन्स इसे सिर्फ इवेल्युएट करना है और x के जगह पे √2 को पुट करना है। तो अगर हम इसे इवेल्युएट करते हैं x + 1 to the power 6 + x - 1 to the power 6, तो जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि चूँकि हमारा ये सेकंड टर्म नेगेटिव है तो हमारा जो भी ऑड पावर है वो सिर्फ कैंसिल होगा, तो हमारा बचता है NC0। चूँकि ये हमारा पावर 6 है तो हम पावर 6 मेंशन करते हैं, 6C0 x to the power 6 1 to the power 0 plus 6C2 x to the power 4 1 to the power 2 plus 6C4 x to the power 2 1 to the power 4 plus 6C6 x to the power 0 1 to the power 6। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा कुछ इस तरह दिखेगा। 6C0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 × x to the power 6 × 1 प्लस 6C2, इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो इसका वैल्यू 15 x to the power 4 1 का स्क्वायर 1 होता है। 6C4 चूँकि ये देखने पे जाएंगे तो ये दोनों टर्म सेम है, तो इन दोनों का वैल्यू 15 ही होता है इंटू x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 6C6 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 x to the power 0 1 1 to the power 6 1। इसको अगर हम लिखें तो ये x to the power 6 प्लस 15 x to the power 4 प्लस 15 x to the power 2 प्लस 1, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है इस इक्वेशन का। अब हम चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है उसमें सिर्फ x का वैल्यू √2 पुट करना है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि पुट x इज इक्वल टू √2। जैसे ही हम यहाँ पे √2 पुट करेंगे तो इट विल बी √2 to the power 6 प्लस 15 इंटू √2 to the power 4 प्लस 15 इंटू √2 to the power 2 प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो √2 to the power 6 दैट विल बी 8 प्लस 15 √2 to the power 4 दैट विल बी 4 प्लस 15 इंटू √2 to the power 2 दैट इज़ 2 प्लस 1। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 15 इंटू 4 दैट इज़ 60, 8 प्लस 60 15 इंटू 2 दैट इज़ 30 प्लस 1। इसको अगर हम सॉल्व करके लिखते हैं तो इट विल बी 2 इंटू, सारे को ऐड करेंगे तो 8 प्लस 60 68 68 प्लस 30 98 99 दैट मीन्स 99 इंटू 2 इट विल बी 198, और ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का या इस क्वेश्चन का। इस तरह से अगर हमारा कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कोई भी इक्वेशन देता है और उसी फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें सिर्फ वहाँ पे x का वैल्यू या a का वैल्यू जो भी हमारे पास इंटीजर होगा उसको पुट करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं इस वे में। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।